चलो बेटा, कल हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। कल हमने पढ़ा था बेटा रिमाइंडर थ्योरम, याद है? यस सर। अब बेटा देखो, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। अगर वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आता है, अगर वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आता है तो उसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। अगर वैल्यू पुट करने पर आंसर 0 आता है तो उसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना बात को। x + 1 को हमने 0 पुट करा तो x का वैल्यू क्या आया? -1 आया। अब x की जगह -1 पुट करके देखेंगे क्या 0 आ रहा है क्या? तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, प्लस -1 प्लस का 1, और ये आएगा -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, -1 + 1। क्या सॉल्व होने पर 0 आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे हाँ, सॉल्व होने पर 0 आ रहा है। अगर आंसर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो फैक्टर कहलाता है। तो ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। इसको रख के देखते हैं, इसमें रख के देखते हैं क्या 0 आ रहा है क्या। देखो, x की जगह रखोगे -1, तो -1 की पावर 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस का 1। सॉल्व करके देखते हैं। -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, -1 प्लस का 1। अब देखो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट 7। 1 आ गया। रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? बोलोगे नहीं, तो ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है। तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। भाई 4 ऑप्शन थे, आंसर तो एक ही सही हो सकता है ना, सिंपल सी बात है। तो -1 की पावर 4, 3 इंटू -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। सॉल्व करके देखते हैं। -1 की पावर 4 1, -1 का क्यूब माइनस का 1, -1 इंटू 1, -1 इंटू 3 माइनस का 3, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3 और प्लस का 1, -3 + 3 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, +1 + 1 2। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं आ रहा। अब इसकी बात करते हैं, चौथे वाले की बात करते हैं। तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -2 + √2 इंटू माइनस का 1 और प्लस √2। सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब माइनस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1। बोलो बेटा, माइनस माइनस प्लस 2 √2 और प्लस √2। अब देखो -1 -2 और +2 कैंसिल हो गया, √2 + √2 तो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ 2। रहा। 2 √2, 2 √2 ऐसे होता है। √2 + √2 करना है, जैसे अपन करते हैं बेटा a + a करते हैं। तो a + a क्या होता है? 2a होता है। तो इसके पहले कुछ नहीं 1 मानते हैं, 1 और 1 जोड़ लेते हैं तो 2 आता है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम ऐसे डील करते हैं, a को डील करते हैं या x को डील करते हो आप, तो आंसर आएगा नो। बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? यस सर। अब हमें फैक्टर थ्योरम से निकालना है कौन फैक्टर है। अगर 0 आएगा तो फैक्टर है, वरना नहीं है। चेक करेंगे कि सबको। पहला क्वेश्चन देखो, इसको 0 करोगे तो आएगा -1। x की जगह -1 पुट करके देखोगे क्या आ रहा है। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 -1। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर प्लस तो का आ 1 रहा है 0। 2 और -1। वेरी गुड, 0 आ रहा है तो आंसर आएगा यस, इट इज द फैक्टर। अब सेकंड वाला चेक करेंगे। x + 2 को 0 करेंगे बेटा,
x का वैल्यू आएगा माइनस का 2, -2 पुट करेंगे बेटा तो -2 का क्यूब, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 और प्लस का 1, -2 का क्यूब होता है माइनस का 8, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 6 प्लस का 1, 8 एंड 6 14, 12 प्लस 1 13, जीरो नहीं आया तो आंसर आएगा नो। बोलो बेटा। आया समझ में बेटा? बच्चों आया समझ में? यस सर आया। इसको करें हम सॉल्व। x का वैल्यू आया 3, 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 का क्यूब, -4 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36, प्लस 3 प्लस 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 27 36, 36 माइनस 36, जीरो आ गया। और जीरो आ गया तो फैक्टर है, बिल्कुल है, आंसर यस। तो आंसर आ जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लेंगे, खूब आता है एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी हो जाए तो बोलिएगा। सर हो गया कॉपी। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब k का वैल्यू बताना है ताकि ये फैक्टर बने, x माइनस 1 फैक्टर बने, तो आंसर जीरो आना चाहिए हर बार। तो x माइनस 1 फैक्टर बने मतलब x माइनस 1 को जीरो कर दो, तो x का वैल्यू 1 पुट करना है हमारे को, और 1 पुट करने पे आंसर कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। पहले क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, और हमें पता है फैक्टर बनेगा तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, 2 प्लस के जीरो आना चाहिए, तो k का वैल्यू क्या आ गया बेटा? माइनस का 2 आ गया। k का वैल्यू क्या आ गया बेटा? माइनस का 2 आ गया। तो अगर k का वैल्यू -2 होगा तो ये फैक्टर बनेगा, तो आंसर आ गया k का वैल्यू -2 होना चाहिए। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। x की जगह 1 रख के देखो, जीरो आना चाहिए, k का वैल्यू ढूंढना है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, k इंटू 1 प्लस √2 बराबर जीरो आना चाहिए। अब ये 2 आ गया, ये √2 आ गया और ये k आ गया। हमें k का वैल्यू चाहिए, तो k को तो यहीं रखे रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, माइनस का 2 माइनस का √2, तो k का वैल्यू क्या होगा? माइनस का 2 माइनस का √2। k का वैल्यू क्या होगा? माइनस का 2 माइनस का √2। सर ये भी है सर। जी बेटा, सर जो ये भी भी आए, सही है। हाँ जो भी वैल्यू आएगा वो सही है ना। अगर कुछ भी आ जाए, 2 2 प्लस 7 2 प्लस √5 कुछ भी आ जाए, सब सही है बेटा वैल्यूज। जरूरी नहीं नंबर ही आएगा, एक ही नंबर आएगा, कुछ भी आ सकता है। बोलो बेटा। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन नहीं आया? यस सर। रिधिमा बेटा आपको? सर आ गया। सर नेक्स्ट का -1 और √2 वेरी गुड बेटा, प्लस वेरी का। गुड। चेक कर लेते हैं, मैं करता हूँ सॉल्व। k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 जीरो। बिल्कुल सही बेटा आपका आंसर, बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर, माइनस का 1 प्लस का √2। ऐसे ही फोर्थ वाले का आंसर भी आ जाएगा बेटा, k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1
प्लस का k बराबर 0, k और k हो जाएगा 2k और k का वैल्यू आ जाएगा 3/2, 3/2 k का वैल्यू आ जाएगा 3/2। by 2। हेडिंग डालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हेडिंग डालोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक बार बेटा, एक बार हैंग हो गया, एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं? बेटा अब देखो बेटा, मैं आपको रूल सिखा रहा हूं, हमेशा हम रूल से करेंगे। अगर हम रूल से करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा सही आएगा, नहीं तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि हुआ क्या। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में रूल सीखा होगा, उस रूल से नहीं करेंगे। देखो बेटा रूल क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आएगा, ध्यान से सुनना बात को, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बात समझ में जब तक नहीं आ जाएगी। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आएगा, हम स्प्लिट कैसे करते हैं इसको, इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं बेटा? हम पहला स्टेप होता है ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला स्टेप होता है बेटा मल्टीप्लाई ए बाय सी। अब ए को सी से मल्टीप्लाई करने पर या तो प्लस की टर्म आएगी या नेगेटिव टर्म आएगी, या तो पॉजिटिव टर्म आएगी या नेगेटिव टर्म आएगी। पहला स्टेप होता है ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर या तो प्लस का टर्म आता है या माइनस का टर्म आता है। अब हम दो केस बना के समझेंगे, प्लस का आएगा तो क्या करना है और माइनस का आएगा तो क्या करना है। तो पहले लिखाता हूं एक केस। केस वन में क्या करते हैं, इफ AC इज पॉजिटिव, अगर A को C से मल्टीप्लाई करते हैं और ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, इफ AC इज पॉजिटिव वैल्यू देन both factors are smaller than B, both factors are smaller than B, तो दोनों फैक्टर B से छोटे बनते हैं, तो both factors are smaller than B, दोनों फैक्टर B से छोटे बनते हैं, and both factor will get the sign of B, both factors will get the sign of B, दोनों फैक्टर को B का साइन दिया जाता है, will get the sign of B, both factor will get the sign of B, दोनों फैक्टर को B का साइन दिया जाता है, both factor will get the sign of B। मैं समझाता हूं क्वेश्चन करके, आपको अच्छा समझ में आएगा। आप पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, आप ये नोट कर लेना, रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मेरी बेटा, अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सर 4 और 3। हाँ अब देखो बेटा, आपने सही बनाए फैक्टर में बेटा, पीयूष आपका भी सही सर आंसर। माइनस का 4 और माइनस का। अब तो कैसे बनाएंगे फैक्टर, में समझाता हूँ बेटा बात को। देखो आपको आगे समझ में, तो देखिए समझो बेटा और ढंग से समझो। आप जैसे करते आए, ये प्लस का 12 आ गया। अब फैक्टर बनाने का तरीका होता है मेरे बेटा, आप लोग ये करते थे 12 के फैक्टर बनाते थे 2 2 3, फिर सोचा करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं करते। दोनों फैक्टर B से छोटे होंगे, तो बताओ 7 से छोटा नंबर क्या होता है? तो आप बताओगे सर 6 होता है। 6 और 1 7 होता है, क्या मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं आ रहा सर। 5 और 2 भी 6 7 होता है, क्या मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 और 3 ये भी 7 होता है, क्या मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 4 3 जा 12, तो दोनों फैक्टर B से छोटे बने। अब दोनों को B का साइन देंगे, दोनों को B का साइन देंगे, तो माइनस का 4x, माइनस का 3x, प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो कॉमन निकल गया 4x, यहाँ पे देखो 4x कॉमन निकल गया, 12 3 जा
और 4 वन जा, यहां से माइनस का 1 कॉमन निकल गया तो 3x माइनस 1 आ गया और 4x माइनस 1 आ गया। आप दोनों ने सही सॉल्व किया था, लेकिन देखो इस तरीके से समझो, जो तरीका मैं सिखाना चाहता हूँ ऐसे समझो मेरे बेटा। अभी नंबर बड़े भी आएंगे आगे जाके, तब दिक्कत नहीं आएगा आपको। पीयूष आपका आंसर सही था मेरे बेटा, रिधिमा का आंसर भी सही था मेरे बेटा। मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, तरीका मेरा वाला ऑप्ट करो मेरे बेटा। इस साल भी सुखी रहोगे, अगले साल भी सुखी रहोगे। भागो मत। कॉपी हो गया, हो जाए तो बोलना बेटा। कॉपी हो जाए तो बोलिएगा बेटा। सर हो गया। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसके फैक्टर बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार। 2 3 जा 6 क्या बनाते हैं, देखो इसमें नहीं करती गलती, सॉरी। 7 से छोटा बनेगा फैक्टर, प्लस का आ रहा है ना, 7 से छोटा बनेगा फैक्टर। 6 1 जा 6 बन गया फैक्टर, और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 6 1 जा 6, दोनों को साइन बी का मिलेगा। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, तो 2x कॉमन आ गया बेटा, क्या बचेगा x प्लस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 मान लो कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 3, और x प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 1। वेरी गुड बेटा, और x प्लस 3, x प्लस 3, वेरी गुड x बेटा, प्लस वेरी 3। x प्लस 3 2x प्लस 1। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। अब बुक से क्वेश्चन नहीं है, पहले प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 51। x स्क्वायर टू। अरे अभी वो भी कराते हैं, उस पर रूल पे आएंगे, पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 51 बनाइए फैक्टर। अब देखो 1 इंटू 51 51 होता है, प्लस का 51 है तो फैक्टर छोटे बनेंगे। 20 से छोटा 19 और 1 नहीं बना, और छोटा करा 18 और 2 नहीं बना, और छोटा करा 17 और 3 बन गया, तो बन गया फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 3x प्लस 51। तो x कॉमन आ गया इन दोनों में से, इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 17 कॉमन आ गया, और x प्लस 3 बन गया। बोलो बेटा। यस सर। नाइन्थ 20 मिनट किया। बच्चों हो गया कॉपी? हो गया सर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बनाते हैं एक नया क्वेश्चन आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। प्लस का 48 आ रहा है तो दिमाग को समझाओ, फैक्टर 14 से छोटा बनेगा, 13 1 नहीं बन पाया, और छोटा करो 12 2 नहीं बन पाया, और छोटा करो 11 3 नहीं बन पाया, और छोटा करो 10 4 नहीं बन पाया,
9 5 नहीं बन पाया, 8 6 बन गया, बन गया ना, देखो 8 6। तो अगर ये तरीका समझ में आ गया तो बोलो हाँ आ गया। अपन नया तरीका समझते हैं, माइनस में कैसे करेंगे। सर x plus 6 x plus 8 x plus 6 है ना रिद्धिमा, ये है आपका आंसर। सर x plus 6 x plus 8 x प्लस सर आपने x plus 6 और बिल्कुल सही x plus 8 है, x प्लस 6 बिल्कुल सही बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो बोर्ड पे चेक करो, ये आंसर आ रहा है। अब मैं आपको सेकंड मेथड समझाता हूँ मेरी बेटा, सेकंड मेथड। अगर मैं आपको सेकंड मेथड समझाता हूँ बेटा, अगर देखो AC को मल्टीप्लाई कराओ और नेगेटिव ऑब्टेन हुआ तो क्या करना है। अगर पॉजिटिव आए तो हमने समझा दोनों फैक्टर B से छोटे होंगे, तो अगर नेगेटिव आएगा तो क्या करना है, तो लिखेंगे ऐसे, एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर, एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर must be greater than B। कम से कम एक फैक्टर तो B से बड़ा होगा, कम से कम एक फैक्टर तो B से बड़ा होगा। बच्चे यहाँ पे साइन में बहुत गलती करते हैं, मैं आपको साइन लगाने का तरीका बता रहा हूँ। बिगर फैक्टर विल गेट द साइन ऑफ B। बड़े वाले फैक्टर को B का साइन देंगे, बिगर फैक्टर विल गेट द साइन ऑफ B एंड smaller factor will get opposite sign, and smaller factor will get opposite sign, and smaller factor will get opposite sign। स्मॉलर फैक्टर को अपोजिट साइन मिलेगा। अगर b प्लस का है तो स्मॉलर फैक्टर को नेगेटिव मिलेगा, और अगर b माइनस का है तो स्मॉलर फैक्टर को प्लस का साइन मिलेगा, तो स्मॉलर फैक्टर को प्लस का साइन मिलेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको बात अच्छा समझ में आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब बच्चों सिंपल सी बात है मेरी बेटा, 6 6 36 माइनस का आ गया। अगर माइनस का आया है तो फैक्टर बड़ा बनेगा। बड़ा किससे बनेगा, तो आप बोलोगे 5 से बड़ा बनेगा। 5 से बड़ा नंबर क्या होता है, 5 से बड़ा नंबर होता है 6। 6 और 1 नहीं बन पाया, और बड़ा करो, 7 और 2 नहीं बन पाया, 8 और 3 भी नहीं बन पाया, 9 और 4 बन गया। देखो 9 और 4 बन गया, 9 4 36। तो बड़े फैक्टर को B का साइन देंगे, बड़े फैक्टर को B का साइन देंगे, छोटे फैक्टर को उल्टा साइन देंगे, माइनस का 4। बड़े फैक्टर को B का साइन दिया, छोटे फैक्टर को उल्टा साइन दिया। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो आपने बताया 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा 3x माइनस 2। तो क्या बचेगा 3x माइनस 2, तो क्या बचेगा 3x माइनस 2। वेरी गुड पीयूष, आपका सही था आंसर बेटा। अगला क्वेश्चन समझेंगे, इसको कॉपी करेंगे पहले, फिर अगला क्वेश्चन समझेंगे। कॉपी हो गया बच्चों? कॉपी हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन समझिए।
क्वेश्चन और देखिए 3x स्क्वायर, सर 6 और 6, एक में माइनस का और एक में प्लस का। वेरी गुड बेटा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 4×3 = 12 हो गया, 4×3 = 12 हो गया। फैक्टर जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा 1 से बड़ा। 1 से बड़ा क्या होता है 2, 2 और 1 नहीं बना, और बड़ा करो 3 और 2 नहीं बना, और बड़ा करो बन गया। तो एक में साइन माइनस का देंगे और एक में साइन प्लस का देंगे, तो क्या बनेगा फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। बड़े वाले को b का साइन देते हैं, छोटे वाले को उल्टा साइन देते हैं। x कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, और ये फैक्टर बन के आ गए। ये फैक्टर बन के आ गए। पीयूष सही है आपका आंसर बेटा। बच्चों समझ में आ गया क्या? यस सर। इसके आगे कल करें बेटा, वो बड़ा टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है ना, अगला क्वेश्चन जो है बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 5-7 मिनट में हो नहीं पाएगा, 5-7 मीटिंग बची है, उसमें हो नहीं पाएगा बेटा। कल कर ले बच्चों। सर आप तो ओके सर। बेटा कल कर ले, मतलब कल, मतलब कल तो संडे, मंडे को। ओके सर ओके। बोलो रिधिमा बेटा। ओके सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिल जाए थोड़ी देर बाद। ओके सर। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग मिल जाए, थोड़ी देर रुक जाओ पीयूष। सर सर। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों, बाय।